पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव है, सब जानते हैं। सूबे में सियासी माहौल गर्मा रहा है, यह भी सब जानते हैं। धर्म, एसआईआर, घुसपैठ के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल का राजनीतिक तापमान बढ़ रहा है। अब इस माहौल में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। पीएम मोदी का यह दौरा चुनाव को लेकर बहुत अहम है, क्योंकि एसआईआर के मुद्दे पर सीएम ममता बनर्जी लगातार केंद्र पर निशाना साध रही हैं। वहीं बीजेपी इस बार बंगाल में जीत के लिए अभी से तैयारियों में जुट गई है। नादिया में पीएम मोदी रैली को संबोधित करेंगे। स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू शुरू होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली बंगाल यात्रा, और वो भी रानाघाट में। रानाघाट के इसी ताहिरपुर नेताजी पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में बंगाल के लोगों को संबोधित करेंगे। और यहां पर प्रधानमंत्री का मुख्यतः दो कार्यक्रम है। एक सरकारी कार्यक्रम है जहां वो 3200 करोड़ रुपए की परियोजना जो कि नेशनल हाईवे से जुड़ी हुई है उसका उद्घाटन करेंगे, और उसके बाद यहां पर वो जनता को संबोधित करेंगे। और लेकिन उससे पहले ही टीएमसी और बीजेपी के बीच शब्दों की लड़ाई शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली से पहले ही एक्स पर स्टेटमेंट दिया है, कहा है वो बंगाल आ रहे हैं, और यहां पर जो टीएमसी का मिस गवर्नेंस है उसको उन्होंने उठाया है। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि यहां लूटपाट मची हुई है जो सीमा लांघ चुकी है, और इससे बंगाल की जनता त्रस्त है। अब बीजेपी ही उपाय है। तो इस तरह की बातों के बाद टीएमसी ने भी हमला बोला है, जवाबी। टीएमसी ने कहा है कि प्रधानमंत्री एक पर्यटक के तौर पर यहां आ रहे हैं, उनका स्वागत है, क्योंकि इस साल सारे देश में पश्चिम बंगाल पर्यटकों में दूसरे स्थान पर आया है। सबसे ज्यादा पर्यटक यहां पर आए हैं दूसरे नंबर पर, और प्रधानमंत्री का भी स्वागत है। प्रधानमंत्री जो रुपए नहीं दे रहे हैं उसकी बात भी, जो केंद्र सरकार रुपए नहीं दे रही है उसकी बात भी कही गई है। अब इस जगह के बारे में हम आपको बताते हैं। ये रानाघाट जिला है जो इस वक्त बीजेपी प्रभावित जिला है। यहाँ पर बीजेपी के सांसद हैं, और ये मथुआ डोमिनेटेड एरिया है पूरा का पूरा। और एसआईआर शुरू होने के बाद सबसे बड़ी जो चुनौती थी वो मथुआ की चुनौती थी। मथुआओं को किस तरह से संबोधित करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो भी देखने लायक। तो अभी से बंगाल का तापमान बढ़ गया है, ये यहां पर समझा जा सकता है। चलिए हम आपको बता देते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं तो यहां पर क्या क्या कुछ देने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे बंगाल में तो देखिए 3200 करोड़ की सौगात यहां पर दी जाएगी। अब इसमें क्या क्या है, इसमें नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट है, इसमें बराजगुली से कृष्णनगर 4 लेन भी है, और इसके अलावा इसकी जो दूरी है वो कितनी है, 66.7 किलोमीटर, यानी लगभग 67 किलोमीटर आप मान के चलिए। तो 3200 करोड़ की सौगात में ये नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट मिलेगा, जिसमें 12 जागुली 4 लेन, और इसकी दूरी कितनी है, इसकी दूरी लगभग 18 किलोमीटर ये है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट है, अलग अलग प्रोजेक्ट है। दूसरा प्रोजेक्ट हमने आपको बताया जिसकी दूरी 17.6 किलोमीटर, इससे पहले हमने आपको बताया था वो करीब 66 से 67 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट था 4 लेन का। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सौगात दी जा रही है बंगाल को। इसके बाद असम जाएंगे, लेकिन अभी बंगाल में माहौल गर्म है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर रैली करेंगे। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से एक्स पर पोस्ट भी किया गया था, जिसमें कुशासन की बात की गई थी तृणमूल कांग्रेस की। अनुपम मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुपम, आज बंगाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, 3200 करोड़ की सौगात दी जाएगी, कई सारे प्रोजेक्ट दिए जाएंगे, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही वार पलटवार का सिलसिला शुरू है। टीएमसी ने निशाना साधा तो पीएम मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट कर दिया था। अनुपम, बिल्कुल हिमांशु, और सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं यहाँ का जो नज़ारा है थोड़ा सा, कि कितनी भीड़ है यहाँ पर। और आपको बताऊं, इससे पहले भी एक बार नरेंद्र मोदी इस जगह पर आ चुके हैं सालों पहले, और यहाँ पर लोगों का कहना है कि इस बार भीड़ ज्यादा है, और हजारों की संख्या में लोग इस वक्त यहाँ पहुंचे हुए हैं। ये ताहिरपुर जो रानाघाट में पड़ता है उसके यहाँ, और इससे पहले ही लेकिन जो टीएमसी और बीजेपी है दोनों के बीच में एक शब्दों का वार जो होता है वो शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर कह दिया कि वो जहां आ रहे हैं वहां पर टीएमसी का जो गवर्नर्स है, मिस गवर्नेंस है। इसी के बाद टीएमसी ने कहा कि पर्यटक के तौर पर आपका स्वागत है। तो ये चुनाव का माहौल है, चुनाव का मौसम है,
दोनों के बीच में शब्दों का वार जारी रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मथुआ समुदाय को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं उस पर भी नजर रहेगी, क्योंकि ये जो इलाका है ये मथुआ समुदाय का इलाका है और एसआईआर का जो प्रोसेस शुरू हुआ है उसके बाद ये तापमान अभी और बढ़ेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रैली को संबोधित करेंगे तब कैसे वो वार करते हैं इस पर भी नजर आएगी। शुक्रिया अनुपम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन यह भी जान लीजिए कि पश्चिम बंगाल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम जाएंगे और पीएम आज शाम को 2 दिन के दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेंगे। यहां पीएम गोपीनाथ बारदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। तो असम को क्या देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो यह भी समझ लीजिए पीएम नरेंद्र मोदी जब असम जाएंगे तो यहां पर आप देखिए कि 15,600 करोड़ की सौगात होगी। अब इसमें 20 दिसंबर गुवाहाटी एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया जाएगा। 21 तारीख को बोरागांव में असम आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे और 21 तारीख को ही असम आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। एयरपोर्ट का 2 दिन का दौरा है, तो 20 तारीख का आपको बताया यानी आज का, और 21 तारीख को ही अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर एक नया टर्मिनल दी जाएगा, उस बारे में आपको बता रहे हैं। अब यह भी आप समझिए कि एक सालाना 1.3 करोड़ लोगों को हैंडल करने की क्षमता जिस टर्मिनल को यहां पर उद्घाटन जिसका किया जा रहा है उसकी विशेषता बता रहे हैं। भारत का पहला नेचर थीम बेस्ड ये एयरपोर्ट होगा और डिजाइन असम की संस्कृति से प्रेरित होगा। जैसे आप देख रहे हैं यहां पर जो डिजाइन किया गया है, बास, गैंडे, स्काई फॉरेस्ट की शानदार झलक यहां पर देखने को मिलेगी। जो सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई टर्मिनल को देंगे असम के नए एयरपोर्ट पर।